मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने वर्तमान के राजनीतिक हाल पर चर्चा करते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। पेगासस और फोन टैपिंग की खबरों पर उन्होंने कांग्रेस के रवैये पर बड़े सवाल खड़े किए। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने सरकार को इस पूरे मामले में घेरते हुए कहा कि सरकार बताए कि जिसने जासूसी की है वो अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया और क्या ये सब सरकार की मर्जी से हुआ है। कंपनी है पेगासस, जिसकी मदर कंपनी एनएसओ है, उनके माध्यम से जो जासूसी और फोन टैपिंग की बात चलाई गई है, वास्तव में तो कांग्रेस का एक चरित्र रहा है कि जैसे वो खुद हैं ऐसा ही वो सबके ऊपर लांछन लगाने की बातें करते हैं, क्योंकि उनका इतिहास भरा पड़ा है। जब अपने यूपीए के कार्यकाल में ये सब वो करते रहे, न केवल विपक्षी दल के लोगों के साथ, बल्कि उनका तो अपना घर भी इन चीज़ों से भरा हुआ है कि अपने ही लोगों की फोन टेपिंग, अपने ही लोगों की जासूसी, ये सब वो कराते रहे हैं। उनको लगता है कि शायद सभी ऐसा करते होंगे। सरकारों को उपलब्ध होता है, बहुत महंगा भी है, केवल सरकारें खरीद सकती हैं और सरकारें इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। जो खुलासा हुआ है ये इंटरनेशनल एजेंसीज द्वारा केवल भारत के खिलाफ नहीं बल्कि 45 देशों के बारे में ये खुलासा हुआ है। तो इस खबर पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रवीण अत्रे जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले प्रवीण अत्रे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद। विपक्ष हमलावर है पेगासस को लेकर, कुमारी सैलजा ने क्या कुछ कहा आपने सुना होगा, और लगातार कांग्रेस की तरफ से जो स्टैंड आया है पेगासस को लेकर, सीधे तौर पर कटघरे पर लाकर आपकी नेक नियति को खड़ा कर दिया है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो यह है कि कांग्रेस की नीयत पूरी तरह से संदेहास्पद है। कांग्रेस एक झूठ को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन झूठ को मुद्दा बनाते वक्त कांग्रेस जो भूल रही है वो ये कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कुछ ऐसी ताकतें जो भारत की तरक्की को रोकने की कोशिश लगातार पिछले 7 साल से कर रही है, कांग्रेस उनका सहयोग कर रही है। जिस पेगासस सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, जिसकी पेरेंट कंपनी जो है एनएसओ खुद स्पष्टीकरण दे चुकी है। एनएसओ इसके बारे में खुद कह चुकी है कि जिन फोन नंबर की बात हो रही है वो फोन नंबर की लिस्ट इंटरनेट पे गूगल पे बहुत पहले से अवेलेबल है, जिसके बारे में एनएसएसओ ने बड़ा क्लियर कहा, स्पष्टीकरण दिया। उसके बावजूद अगर कांग्रेस इन अंतरराष्ट्रीय ताकतों के साथ मिलकर भारत की प्रगति को रोकने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रचती है तो इसके बारे में जनता कांग्रेस को जवाब अवश्य देगी। कांग्रेस जांच की बात कर रही है, जांच को लेकर भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या है? देखिए, बड़ी हैरानी हो रही है। कांग्रेस के नेता लोकसभा के बाहर तो बात करते हैं जांच की, जेपीसी की। लोकसभा का सत्र चल रहा है, आप लोकसभा के अंदर बोलिए, वहां पे सवाल पूछिए, सरकार आपको जवाब देगी। लेकिन लोकसभा में बात नहीं करना चाहते, लोकसभा के बाहर हंगामा करते हैं, लोकसभा की कार्रवाई चलने नहीं दे रहे। और अगर जांच की बात है, क्या आप किसी ने भी पुलिस में कोई एफआईआर दर्ज करवाई? क्या वजह है जो लोग इस बात का शोर मचा रहे हैं कि हमारा फोन टैप हुआ या हमारे जासूसी की गई, वो एफआईआर क्यों नहीं करवाते? प्रवीण जी, इसी सवाल के साथ आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ बाल मुकुंद शर्मा जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर, बाल मुकुंद जी। जी धन्यवाद। प्रवीण अत्रे जी का यह कहना है कि अगर शिकायतें इतनी हैं तो आपने अभी तक किसी भी तरह की एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवाई, किसी तरह की लिखित एप्लीकेशन क्यों नहीं दी? देखिए, प्रवीण अत्रे जी का जो मानना है इसमें, ये इसको व्यक्तिगत ले रहे हैं। मैं कहता हूँ ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है और ये अजीब बात कर रहे हैं कि एफआईआर क्यों नहीं कराई। हमें हमारे फोन टैप हुए हैं, वो हमारा व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। जिस तरीके से देश के मुख्य न्यायाधीश का उसके उस स्टाफ का फोन टैप हुआ है, जिस महिला ने आरोप उन पर ऊपर ऐसे लगाए थे, यानी कि मुख्य न्यायाधीश को भी ब्लैकमेल किया गया है।
लवासा साहब का फोन टैप किया गया, जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, कि वो ईवीएम हैकिंग के ऊपर रिसर्च करना चाहते थे। ऐसे ऐसे फोन टैप हुए, ऐसे ऐसे खुलासे हुए। एक महिला जो देश के मुख्य न्यायाधीश पर आरोप लगाती है, उसके और उसके परिवार के 8 लोगों के फोन टैप होते हैं, और वही न्यायाधीश क्लीन चिट देता है रफाल में, और वही न्यायाधीश दूसरे फैसले करता है सरकार के पक्ष में। तो ये बहुत संगीन मामला है। ये एफआईआर पर खड़े हैं। एफआईआर क्या 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 उससे, अगर मेरा फोन टैप हुआ है, मुझे व्यक्तिगत हानि हुई है, तो मैं उसको सहन कर सकता हूँ। लेकिन ये जो देश का अपराध है, इनको इस चीज कृत्य के लिए माफी मांगने लायक भी नहीं है। मुख्यमंत्री प्रवीण जी के पास में जाना चाहूंगा, बालमुकुंद जी लौटूंगा आपके पास। मान लेते हैं कि इस फोन टैपिंग के मामले से सरकार का किसी भी तरह का वास्ता नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी तो है ना कि आखिर अगर सरकार का इसमें किसी तरह का वास्ता नहीं है तो कौन ऐसे लोग हैं, कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो हमारे देश के वरिष्ठ लोगों के फोन टैपिंग कर रही हैं, उनके अंदर जासूसी कर रही हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि बालमुकुंद जी को एक बात स्पष्ट कर दूं, ये मेरा कोई व्यक्तिगत नहीं है, मैं इसको व्यक्तिगत नहीं ले रहा, मैं भी इसको देश हित में ही ले रहा हूँ। इसीलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि इस तरह के षड्यंत्र से कांग्रेस को बाज आना चाहिए, जो षड्यंत्र देश की तरक्की को रोकने की कोशिश करे। इसलिए तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि कांग्रेस को इस तरह की अंतरराष्ट्रीय साजिश से बाज आना चाहिए, इस तरह की ताकतों के सहयोग नहीं करना चाहिए जो देश की तरक्की को रोकना चाहिए। मैं इसको व्यक्तिगत नहीं ले रहा, मैं इसको देश हित में बात कर रहा हूं। अच्छा प्रवीण अत्रे जी, फ्रांस के कानून महकमे ने, प्रवीण अत्रे जी, फ्रांस के कानून महकमे के अधिकारियों ने पेगासस के माध्यम से जो ये जासूसी की जा रही है उसको लेकर जांच की बात कही है। आपको नहीं लगता है कि भारत में भी ये चीज होनी चाहिए, जांच तो हो कि आखिर कौन ऐसे लोग हैं, क्योंकि पत्रकारों के फोन टैपिंग हो रहे हैं, तमाम बड़े राजनेताओं के फोन टैपिंग हो रहे हैं, तो जांच तो होना, कुछ चीजें तो क्लियर हो। मैं बता देता हूँ, जहां तक फ्रांस का आपने जिक्र किया, मैं उसका भी आपको बताता हूँ, तो क्या आपको सब क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन पहले आपको ये स्पष्ट करूं कि इस तरह के विषय पे जब जो कंपनी NSO जिसका ये सॉफ्टवेयर है, वो कंपनी अगर एक स्पष्टीकरण देती, फ्रांस के अंदर अगर एक पत्रकार इस बात के लिए शिकायत करते हैं कि मेरे फोन की टैपिंग हुई, तो स्वाभाविक है उसकी जांच होगी। पीड़ित व्यक्ति अगर ये बात नहीं कहेगा कि पुलिस के सामने, या पुलिस में कंप्लेन नहीं करेगा, तो किस विषय पे आप जांच करेंगे? पीड़ित व्यक्ति को सामने आना चाहिए, चाहे वो राउत है, कांग्रेस के दूसरे नेता है, चाहे वो पत्रकार है, जो भी पीड़ित पक्ष है, जो पक्ष ये कहता है कि मैं पीड़ित हूँ, तो उसको शिकायत नहीं करनी चाहिए। और दूसरा, देश की पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, उसमें चर्चा क्यों नहीं कर लेती कांग्रेस? वहां सवाल क्यों नहीं पूछ लेते सरकार से? वहां बातचीत क्यों नहीं करते? सत्र चल रहा है, वहां तो आप बात नहीं करना चाहते, आप केवल सत्र की कार्रवाई को प्रभावित करना चाहते हैं। एक बात और समझने की है, 2.5 लाख रुपया प्रति मिनट खर्चा आता है पार्लियामेंट सेशन पे, और कांग्रेस क्या कर रही है? उसी पार्लियामेंट सेशन को रोक रही है, उसको चलने नहीं देना चाहती, हंगामा कर रही है, देश की जनता का नुकसान। तो कांग्रेस से जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस को लेकर जिस तरह से प्रवीण अत्रे जी ने कहा कि सेशन नहीं चलने देना चाह रही है, क्योंकि वाकई बालमुकुंद जी, तकरीबन जब दूसरी लहर के बाद ये सेशन जब चला, देश को उम्मीदें हैं इस सेशन से कि कुछ उनके हक का निकलेगा। देखिए, ये प्रवीण अत्रे जी को पहले तो मैं ये स्पष्ट करना था, वो व्यक्तिगत वो गलत समझ गए थे। व्यक्तिगत का मतलब कोई एक आदमी जाकर के एफआईआर, जो इन्होंने बाद में, मेरा प्रवीण अत्रे जी से व्यक्तिगत मत नहीं था ये कहने का। व्यक्तिगत का मतलब कोई व्यक्ति जाकर के कंप्लेंट, बाद में ये ठीक बोले प्रवीण जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, दूसरा इन्होंने कहा संसद के बारे में कि 2 करोड़ खर्च आता, 2.5 करोड़। आपको याद होगा, मैं फ्लैशबैक में ले जाता हूँ, सुखराम जी के टाइम जब वो संचार मंत्री थे, एक घोटाला था जो बाद में साबित हुआ, जिसमें वो बरी हुए। इन्होंने 1 महीने से ज्यादा संसद को बंद रखा था, और उसी के बाद उन सुखराम जी से इन्होंने सरकार बनाई समझौता करके बीजेपी ने। तो ये हमें इस तरह की शिक्षा ना दे, हमें अनुभव है शासन का पूरा। देश की संसद में हमारी बात रखना ही, वो 2.5 करोड़ रुपए वसूल है जब हम उस देश की बात रख रहे हैं वहां पर, वो हम बात रख रहे हैं, उसको ये समय बर्बादी कहते हैं। और ये देश की जासूसी कर रहे हैं, जासूसी से शासन चला रहे हैं, जासूसी से सरकार चला रहे हैं। और हमें कर जो लोग वहाँ सवाल अब जब हम रखते हैं, जब प्रश्नकाल होता है, जब हम लोग वेल में जाते हैं, तो किसी भी मुद्दे को लेकर वेल में जाते हैं, तो वो जो पैसा है वो देश का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा, मेरा पैसा, तो हम सवाल पूछ रहे हैं, वो हमारा प्रजातांत्रिक अधिकार है। ये बताएं कि किस तरीके से सुखराम जी के टाइम में एक महीने से ज्यादा इन्होंने संसद को बिल्कुल ठप कर दिया था, और बाद में सुखराम जी से मिलकर वहां सरकार बनाई। पेगासस पर लौटिए। इस बार जवाब तो देना पड़ता है ना पेगासस पे। तो दूसरी एक बात, बहुत मोटी बात मैं आपको बताता हूँ, NSSO प्राइवेट एजेंसीज को, प्राइवेट किसी आदमी को वो नहीं बेचती अपना सॉफ्टवेयर, वो सरकारें खरीदती है। और ये भारत की बात करें, देश के विकास की बात करें,
दुनिया के 45 देशों में जनाब ये लीक हुई है, पर 45 देश इसमें इसके जद में आके और भी ज्यादा बालमुकुंद जी, वाकई सार यही है कुल मिलाकर कि अगर इस तरह की गतिविधियां हुई हैं देश के अंदर, फिर किसी की भी तरफ से क्यों ना की गई हो, जांच जरूर होनी चाहिए कि आखिर कौन ऐसा शख्स है जो हमारे देश के अंदर तमाम लोगों की जासूसी कर रहा था। बालमुकुंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए। प्रवीण